जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। ओम शांति। जीव प्राणियों से गुण। बाबा जीव प्राणियों से भी ग्रहण करने तथा अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देते। बाबा मोर और डेल मोरनी के संबंध को पवित्र बताते और यह भी बताते कि श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख है वो वास्तव में पवित्रता का सूचक है। मोर ही वापस में राष्ट्र पक्षी बनाने के योग्य है, क्योंकि वह सतयुगी पवित्रता का प्रतीक है। अतः बाबा कहते, बच्चे, आप भी मोर मुकुटधारी बनने के लिए इस जन्म में योगी और निर्विकारी बनो, तो फिर सतयुग में आपको ताउसी तख्त मिलेगा। आज तक भी लोगों में यह रिवाज है कि वे पुस्तकों में मोरपंख रखते हैं। उनका विश्वास है कि इससे फल स्वरूप विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है। वे धर्म ग्रंथों पर अथवा महात्माओं पर भी मोर पंखों का बना हुआ चंवर या पंखा झुलाते हैं। इसका कारण भी यह है कि मोर पवित्रता का संकेतक है और यह ठीक मंतव्य है कि पवित्रता धारण करने के लिए मनुष्य को विद्या की प्राप्ति में सफलता होती है और वह महान बनता है। भृंगी और कीड़े का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, जैसे भृंगी कीड़ों को अपनी बिंबी में ले जाकर उसे बंद कर देती है और भू भू करके उसके अपने सामने बना देती है, वैसे ही आप बच्चे जिन्होंने कि ईश्वरीय ज्ञान लिया है का भी यही कर्तव्य है कि आप कीड़ों की तरह विकारी मनुष्यों को ज्ञान सुना सुनाकर अपने समान बनाएं। भृंगी और ब्राह्मणी लगभग एक जाति है, अर्थात शब्द भी मिलते जुलते हैं। आप भी ईश्वरीय ज्ञान की गुंजार से शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का उच्च कर्तव्य करो। यह गुण आप भृंगी से सीखो। पतंगों की उपमा देकर बाबा समझाते कि पतंगों में कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्षमा पर फिदा होते हैं, दूसरे हैं जो कि क्षमा का चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मनुष्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि जागती ज्योति अथवा चेतन क्षमा परमात्मा पर फिदा हो जाती हैं, तन मन धन से न्योछावर हो जाती हैं। और बहुत सी आत्माएं तो क्षमा के पास आकर भी वापस चली जाती हैं। ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें हम बताते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वे आकर और लौटकर चले जाते हैं। अब आप सच्चे परवानों से यह गुण लो कि शिव बाबा पर कुर्बान हो जाओ। बाबा सर्व में यह गुण बताते कि वह अपनी पुरानी खाल सहज ही उतार कर फेंक देता है। इसी प्रकार जो योगाभ्यास द्वारा शरीर भान को छोड़ना सीख जाता है, उसके फल स्वरूप सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था में उसे यह योग्यता होती है कि वह पुराने शरीर को कष्ट के बिना छोड़ सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से तो सर्प भी एक ऐसा गुण है कि आज के मनुष्य में नहीं है। इस योग्यता को धारण करने के लिए मनुष्य को योगाभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते कि शंकराचार्य और दूसरे सन्यासी जो कि सब उनके अनुयायी हैं, स्त्री को सरपड़ी मानते हैं। उनका मंतव्य है कि नारी नरक का द्वार है, वह माया का रूप अथवा नागिन है। बाबा समझाते कि वास्तव में ऐसा मानना गलत है, क्योंकि इस संसार में यदि स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग है। दोनों ही एक दूसरे को काम रूपी विष पिलाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को डसते हैं। अतः बाबा कहते कि आप लोगों को काम रूपी विष छोड़ देना चाहिए और विशेष तौर पर माताओं को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वर्ग का द्वार बनने का कर्तव्य करें और से पुरुष दोनों घर में रहते हुए काम विकार पर विजय प्राप्त करें। गधे का मिसाल देते हुए बाबा कहते, खोदरे के पुट का लाख श्रृंगार करो, फिर भी वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है, वह गधा ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आप ज्ञान रूपी आभूषणों से कितना भी सजाओ, परंतु वे जाके विकारों रूपी धूल से लथपथ हो आते हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को ऐसा नहीं करना है। कछुए से गुड़ सीखने के बारे में बाबा कहते, बच्चे जैसे कछुआ कार्य करने के बाद कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, आप बच्चों को चाहिए कि आवश्यक कार्य व्यवहार कर चुकने के बाद कर्मेंद्रियों को समेट लें और देह से न्यारे होकर शिव बाबा की स्मृति में स्थित हो जाएं। मधुमक्खी सभी फूलों से रस को ले लेती है, यह गुण तो उसमें ही है। उसमें दूसरी विशेषता यह होती है कि सभी मधुमक्खियां अपनी रानी के पीछे जाती हैं। जब रानी एक छत्ते को छोड़कर जाती है तो वे भी सभी छोड़ जाती हैं।
रानी के पीछे ही सदा वे सभी जाती हैं। इसका दृष्टांत देते हुए बाबा कहते हैं कि कल्प के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं भी इसी प्रकार ही शिव बाबा के पीछे पीछे परमधाम रूपी छत्ते की ओर चली जाएंगी। हंस में जो मोती चुगने की विशेषता है, उसका हवाला देते हुए बाबा हमेशा कहते कि आप वत्स परम हंस और हंसनिया हो, क्योंकि आप ज्ञान रूपी मोती चुगते हो और आप में विवेक भी है। आपको बगुले का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंस और बगुले का कोई मेल नहीं है। माया की तुलना बाबा अजगर या ग्रह से किया करते और ज्ञानवान बच्चों की तुलना हाथी से अथवा गध से। बाबा कहते, बच्चे सदा सावधान होकर चलना, कहीं ऐसा न हो कि माया रूपी ग्रह आपको पकड़ ले। शिव बाबा को याद करते रहोगे तो माया रूपी ग्रह से छूट जाओगे, वरना माया ऐसा अजगर है कि यह मनुष्य को सारा ही निकल जाता है, अर्थात उसका सारा ज्ञान चट कर जाता है। ऊंट पक्षी और शुतुरमुर्ग के बारे में बाबा बताते कि इस पक्षी की गर्दन आदि ऊंट की तरह होती है और शरीर पक्षी जैसा, परंतु यह काफी बड़े कद का होता है। इस पक्षी के बारे में एक बात प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऊंट पक्षी से किसी ने कहा उड़ो, तो उस पक्षी ने जवाब दिया, मैं तो ऊंट हूँ, मैं उड़ कैसे सकता हूँ। फिर उससे कहा, अच्छा, अगर आप ऊंट हो और उड़ नहीं सकते तो चलो और यह सामान लाद कर चलो। तब वो बोला, मैं सामान लाद कर कैसे चल सकता हूँ, मैं तो पक्षी हूँ। कहने का भाव यह है कि वह कुछ भी करना नहीं चाहता, या हर एक का कोई न कोई उत्तर होता है, यूं ही बहानाबाजी करता है। तो इस पक्षी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि जो ज्ञान निष्ठ बच्चे हैं, वे कभी भी किसी भी कार्य करने के लिए बहाना नहीं बनाते और उन पक्षी की तरह इनकार नहीं करते, परंतु जिनमें ज्ञान की पूरी धारणा नहीं होगी या जिनमें आलस्य का विकार होगा, वे ऊंट पक्षी की तरह कोई न कोई जवाब देकर चले जाएंगे। बाबा कहते कि आप ऊंट पक्षी नहीं बनो। ऊंट का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, वो जहाँ पेशाब करता है वहीं उसका पाँव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है। इतना बड़ा कद बुद्ध होते हुए उसे यह भी समझ नहीं है। जिन लोगों का मन काम विकार से पैदा हुए शरीरों को देखकर फिसल जाता है और उन्हें गधर्म से गिरा देता है, उसके बारे में बाबा कहते, ये तो ऊंट के समान मुंह में फिसल जाते हैं। यह कितना गंदा है, इसे समझ नहीं है। चातक और मछली का बाबा यह गुण बताते कि चातक वर्षा के जल के लिए तड़पता है और मछली भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान का चातक होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा अब जो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, उसके बिना उसे एक भी दिन नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तोते दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंठी वाले और दूसरे बिना कंठी वाले। इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो वह ज्ञान सुनने के बाद दूसरों को सुनाते हैं और दूसरे वो जो कि सुना नहीं सकते। आप सभी को कंठे वाले तोते बनना चाहिए और जो कि ज्ञान सुन के दूसरों को भी सुनाए। ज्ञान लेने वाला जो मनुष्य शिव बाबा के कहने के अनुसार ना चले, उसके लिए बाबा कहते कि वह बेलगाम घोड़ी है। जैसे बेलगाम घोड़ी अपने मालिक से स्वयं को छुड़ाकर भाग जाती है और किसी वृक्ष या मोटर से टकराती या गड्ढे में गिरकर टांग तोड़ती अथवा सिर फोड़ती है, वैसे ही उस मनुष्य का हाल होता है जो अपने मन, वचन और कर्म की लगान शिव बाबा के हाथ में ना दे, अर्थात उनके श्रेष्ठ मत के अनुसार ना चले। बाबा कहते कि ज्ञान वत्स को चाहिए कि वह बेलगाम घोड़ी न बने। बाबा कहते कि बंदर में पांचों विकार प्रधान होते हैं। उसमें मोह भी इतना होता है कि चाहे उसका बच्चा टुकड़े टुकड़े हो जाए, बंदरिया उसे छाती से लगाए रखती है। उनमें क्रोध और अहंकार भी बहुत होता है, इतना कि यदि हाथी गुजरे तो वह उससे कमजोर होते हुए भी हाथियों पर गुर गुर करते हैं। उनमें काम का भी बहुत होता है, तभी तो वे ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। लोभ उनमें इतना होता है कि आप यदि उनके सामने चने डालें तो खाकर पेट भरने के बाद भी लपक कर इतनी जल्दी और भी चने उठाते हैं जैसे कि जन्म से लेकर आज तक कुछ खाया ना हो। इस प्रकार बंदर या बंदरियों का उदाहरण देते बाबा कहते कि आज सभी मनुष्य बंदर से भी तुच्छ हैं, क्योंकि उनमें पांचों विकार तो भरे हुए हैं ही, इसके अतिरिक्त वे परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते कि अब शिव बाबा अंदर से मंदिर लायक बनाने लाए हैं। आज
सभी मनुष्य बंदर अथवा लंगूर हैं। वे परस्पर लड़ते रहते हैं और विकारों में जकड़े हुए हैं। अभी इन्हीं बंदरों को माया रूपी रावण से ज्ञान रूपी बाणों द्वारा लड़ना सिखाकर शिव बाबा लंका जलाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः आप सभी को बंदरपन छोड़कर बंदरिया जैसे मोह ममता त्याग कर राम की 12 सेना में भर्ती हो माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बिच्छू के बारे में बाबा एक बात और भी बताया करते। बाबा कहते कि बिच्छू पहले से डंक दिखाता है और यह जगह नरम है या सख्त है ये चेक करता है। जगह को नरम पाकर ही वह डंक मारता है। इस प्रकार इतनी समझ तो बिच्छू में भी है कि कहाँ डंक मारना है और कहाँ नहीं काटना। इसमें ज्ञानवान मनुष्य को यह गुण लेना चाहिए कि वे ईश्वरीय ज्ञान उसी को दे जो उसको सुनने का इच्छुक हो, अर्थात जिसके मन में सुनाने वाले के प्रति कुछ नरमी हो, वरना सुनाना व्यर्थ है। इस प्रकार इस विषैले जीव से भी बाबा गुण लेने की शिक्षा देते। जिन मनुष्यों की सदा काम की दृष्टि वृत्ति बनी रहती है, उनके बारे में बाबा कहते कि वे तो नामी कुत्ते हैं। जैसे कुत्ते के कई बच्चे पैदा होते हैं और उसमें वासना बहुत अधिक होती है, वैसे यह मनुष्य भी है। अतः बाबा कहते कि देखो आज मनुष्य कितना गिर गया है। अपने परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण वो गॉड से बदलकर डॉग बन गया है। बाबा कहते कि अब यह कुत्ते जैसा वासनापूर्ण स्वभाव छोड़ो और पवित्र बनो। इस प्रकार टिड्डी का उदाहरण देते हुए बाबा कहते, टिड्डियों के झुंड अर्थात टिड्डी दल सारे क्षेत्र को दूसरों की मेहनत की कमाई को चट कर जाता है। बाबा कहते कि यह भी एक अवगुण है। ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की सेवा करे, वह बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई ना खाए। जो सन्यासी भी गृहस्थियों का भला किए बिना अथवा परिश्रम किए बिना उनकी मेहनत की कमाई खाते हैं, वे भी टिड्डी दल के समान हैं। बाबा कहते कि जैसे उल्लू को दिन में कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता, या जैसे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, वैसे ही आजकल के मनुष्य भी मानो उल्टे लटके हुए हैं और उन्हें ज्ञान सूर्य परमात्मा जो कि अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैला रहे हैं, दिखाई नहीं देता। वे शरीर को आत्मा माने बैठे हैं, कल्प की आयु करोड़ों वर्ष माने बैठे हैं और गीता का भगवान अजन्मा परमात्मा के बजाय 84 जन्मों के चक्कर में आने वाले कृष्ण कृष्ण को मान बैठे हैं। इस प्रकार उल्टे लटके हुए हैं, अर्थात उल्लू के समान अंधे बने हुए हैं। बाबा कहते कि अब मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान ले ताकि उसे ज्ञान नेत्र मिले और वह उल्लू से बदलकर अल्लाह का बच्चा बन जाए। ठाठरी बिल्ली। बाबा समझाते हुए कहते कि मनुष्य को ठाठरी बिल्ली जिद्दी नहीं बनना है। इस प्रकार बाबा हरेक से गुण लेने और उनमें जो अवगुण हमें बुरे लगते हैं उन अवगुणों को छोड़ने की शिक्षा देकर गुणवान बनाते। ओम शांति।